मतलब लास्ट टाइम हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी वो रिलेटेड टू मैथ्स रिड्यूस और बाकी चीज़ों की होगी, लेकिन वो थी नहीं, सिर्फ फॉर ईच की थी। तो वो अगर बाकी चीज़ें भी मिल जाए तो वो फिर आसान हाँ रहता है कि बिल्कुल हम क्लास बिल्कुल, के साथ बिल्कुल बाकी ऐसे एक्सरसाइज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जो है वो उसमें सही कह रहे हैं वो, इंशाल्लाह आप जो शेयर करेंगे ना उससे रेलेवेंट ही हो जाएगी। और सर जो सही। बच्चों थे उसके अंदर वो भी ऐसा ये नहीं कि मान लिया अगर वो फॉरेन के लोग पे थे। अच्छा जी, देखते हैं जी, हम अरे पे हमने ये फंक्शन सारे डिस्कस किए थे। इसमें फॉर ईच मैप फिल्टर रिड्यूस फाइंड और फाइंड रिलैक्स। अच्छा, अरे सबसे कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो एक लॉन्ग लिस्ट है, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी, यस, अरे फंक्शंस की। अरे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट अगर आप देखें तो आमतौर पर ये आपको W3 स्कूल्स का लिंक दिखाता है। जो ऑफिशियल साइट है ना वो ये है MDN की। इस पे अगर आप देखें तो ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं अरे के सारे फंक्शंस, जिसमें ये मेथड्स उसने दिए हुए हैं। और इन मेथड्स को अगर आप एक्सपेंड करें तो इसमें बहुत से मेथड्स हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, कुछ किए भी हैं। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ये लिंक पे आपने जाना है और इसको एक्सप्लोर करना है सारे को, ठीक है जी। ये इसका एनवायरनमेंट इसने W3 स्कूल्स की तरह दिया है कि आप जो है, और बहुत ज़्यादा डिटेल दी है। अगर आपको इसमें हर पॉसिबल मेथड हम कवर करने लगें, हर पॉसिबल मेथड की आगे बहुत सी वेरिएशंस हैं, तो ऑब्वियसली फिर इसी पे ही 2 महीने लग जाएं, तो ये फिर भी ये ख़त्म ना हो, अरे ही ख़त्म ना हो। तो एक एक चीज़ में जब आपको एक क्विक स्टार्ट मिलता है तो आप नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर। कहाँ से एक्सप्लोर करें ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से कुछ और जो मेथड है इंपॉर्टेंट, जिस तरह फाइंड इंडेक्स वगैरह वाले हमने किए हैं। अब फाइंड लास्ट का मतलब ये है कि लास्ट इंडेक्स दे देगा एंड सो ऑन। कुछ ऐसे हैं जो आप खुद भी उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ज्वाइन एंड स्प्लिट, कुछ जो और कॉमनली मैंने ज़्यादातर यूज़ करने हैं रिएक्ट में, ज्वाइन एंड स्प्लिट को देखते हैं। ज्वाइन एंड स्प्लिट, अगर आपके पास एक अरे है, लेट्स सपोज कुछ सिटीज़ हैं, उनके नाम हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कुछ भी आप लिख लें, ठीक है जी। सो ज्वाइन का जो फंक्शन है आपके पास, जो सिटीज़ डॉट ज्वाइन, सो जो ज्वाइन का फंक्शन है आपको ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे इनटू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बताता है जो जिसमें वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देता है। लाइक मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग जो स्ट्रिंग्स हैं सारी एक वन स्ट्रिंग बन जाए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ज्वाइन करें और सेपरेटर के तौर पर कॉमा रख लें। तो ज्वाइन जो है वो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है जी। सो हियर यू विल गेट अ स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स को, एक लिस्ट आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स में, लेट्स सपोज। इसको अगर आप कंसोल डॉट लॉग में देखें इस एक्स को, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो डाउन कर लेते हैं। इसको अगर रन करना है तो नोड स्पेस नवंबर 5.js, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई एज वन स्ट्रिंग। अक्सर जो है ना, जिस तरह अभी भी हमें सॉफ्टवेयर हाउस में जितना भी डाटा अपलोड करना पड़ा है ना, तो यूज़र ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं जिसमें उसने 2-3 काम किए। लाइक उसने हमें जो इमेजेस शेयर किए ना, पिक्चर्स शेयर की, उसने लिस्ट दे दी कि HTTP कुछ उसने डैश 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 जो भी है डॉट PNG, इसी तरह से एक और इमेज है डॉट JPG। सो ही हैज़ गिवन अस अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लेकिन इस तरह नहीं, उसने एक्सेल फाइल में उसने डाटा सेव किया हुआ था, कॉमा सेपरेटेड, इस तरह एक ही कॉलम के अंदर, लाइक ये। अब एक ही कॉलम के अंदर कॉमे से सेपरेट किया हुआ, ठीक है जी। तो आपने इस कॉमे को
जिस तरह ये आ गया, आप ये देखें, ये जो लिस्ट आ गई है, ज्वाइन करना तो हमने देख लिया ना। अगर मुझे डाटा ही इस तरह मिले, रिवर्स इसके प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास लेट्स सपोज एस जो है वो इस तरह एक स्ट्रिंग है, ये सारे नाम एक ही स्ट्रिंग में, मैंने वापस एक अरे में इसको लेना है, यानी इस पर्टिकुलर कॉमे पे इसके पीसीस करने हैं कि अलग अलग अरे बन जाए। तो स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड है डॉट स्प्लिट का, जो कि इसको स्प्लिट करके कॉमे की बेस पर सेपरेटर करैक्टर दे दें, आपको वापस एक अरे बना दे। ठीक है जी। और अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो अरे में ऑब्वियसली जब डेटा आ गया तो सारे अरे के फंक्शंस, सारे अरे के मेथड्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये वापस एक स्ट्रिंग बन गई। तो ये अक्सर डेटा आपके पास अगर अरे में है, आपको एक स्ट्रिंग है, कोई बैक सर्वर पे फील्ड, उस स्ट्रिंग में ही सारी अरे सेव करनी है, तो आप उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना लें। या आपने किसी सोर्स से डाटा लिया है और आपने उसको प्रोग्रामिंग में एक अरे में प्रोसेस करना है या अपलोड करना है, तो स्प्लिट करके उसको आप एक अरे बना लें। तो बोथ वेज इसकी ज़रूरत पड़ती है, ज्वाइन एंड स्प्लिट की। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, इसी तरह से हमारे पास इसमें बहुत से मेथड आते जाते हैं। अच्छा, पुश पॉप की भी डिस्कशन कर लेते हैं। पुश एंड पॉप, स्प्लिट एंड ज्वाइन एंड स्प्लिट हो गया। पुश एंड पॉप की डिस्कशन कर लेते हैं अभी। जी, आवाज़ आ रही भी आप लोगों को? काफ़ी खामोशी से सुन रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। ओके जी सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, पुश एंड पॉप में क्या है, अगर आपके पास एक अरे है, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 50, अगर आपने इस अरे में एक एलिमेंट ऐड करना है, पहली तो बात ये याद रखें कि जावास्क्रिप्ट में जो अरे है ना वो रीसाइजेबल है, रीसाइजेबल है, डायनेमिक है, कि डायनेमिकली यानी वंस आपने अरे डिक्लेयर कर दी, यू कैन ऐड एन एलिमेंट बियॉन्ड इट्स इंडेक्स। अगर आपने एक अरे में एक एलिमेंट लेट्स सपोज पहली जो पोजीशन है ये आखिरी है 50, इसकी जगह मैंने 90 करना है, तो मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे मैंने 90 रखवाना है। अब यहाँ से यू हैव टू फॉलो, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? शुएब। साथ साथ जरा रहना। अब मैं अगर प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग में इस अरे का नाम लिख के, तो यू विल सी कि अरे में जहां पे 50 था वहां पे क्या आ गया 90। 4 इसलिए कहा है कि 0 से स्टार्ट करें, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स। अगर आप 5 इंडेक्स पे 90 रखवाते हैं तो 5 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो न्यू क्रिएट कर दे। और अगर आप 4 करते हैं, उस इंडेक्स पे कोई एग्जिस्ट करता है तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। तो जावास्क्रिप्ट की अरे में यू कैन ऐड एन एलिमेंट एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इट्स जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट इन अदर लैंग्वेजेस। आप 5 पे रखवाएं, आप इसी तरह से 6 इंडेक्स पे रखवाएं, 90 है, फिर 100, एंड यू कीप ऑन एडिंग, और ये अरे जो है ग्रो करती जाएगी। ठीक है, CLS करें, द अरे विल कीप ऑन ग्रोइंग, ये आपने याद है। अच्छा, रीसाइजेबल के साथ साथ ये जो अरे है ये स्पार्स भी है। स्पार्स अरे क्या होती है यहां से देखेंगे, स्पार्स अरे, द स्पार्स अरे इज एन अरे विच most of the elements have the same value, default value 0। स्पार्स अरे में आपके पास इंडेक्स भी डू नॉट हैव कंटिगुअस इंडेक्सेस, यानी आपके पास जो अरे की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं जी, अरे में सारे एलिमेंट कंसेक्टिव होने चाहिए, कंटिगुअस होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए,
एडजस्टेंट होने चाहिए, इसमें ऐसा होना ज़रूरी नहीं। लाइक इसकी एग्जांपल क्या है, अगर आप एक यहाँ पे अरे ले लें और इस अरे में आप अभी हम देख चुके हैं 0 इंडेक्स पे रखवाना, 1 पे 2 पे, अगर आप डायरेक्ट ही इसमें चले जाएं और आप 10 इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखवाते हैं 99, 10 इंडेक्स पे आपने 0 1 2 3 4 इंडेक्स मैक्सिमम थे, 5 स्किप किया, 6 7 8 9 और 10 पे चले गए, तो ये 10 इंडेक्स पर भी आपकी जो वैल्यू है वो सेव कर देगा। और बाकी फिर 5 इसने एम्प्टी स्लॉट्स ले ली। ये एम्प्टी स्लॉट का क्या मतलब है, अगर आप एम्प्टी स्लॉट को प्रिंट करें, एम्प्टी स्लॉट कौन सी बनती है, 4 के बाद जो इंडेक्स 5 है, 6 है, 7 8, तो अगर हम यहाँ पे इस अरे का लेट्स सपोज 7 इंडेक्स को प्रिंट करें तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे एम्प्टी इंडेक्स है वहाँ अनडिफाइंड आपके पास है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी अरे को कहते हैं स्पार्स अरे, कि जिस अरे में होल्स होते हैं, होल्स है कि पहले 5 एलिमेंट्स हैं, फिर आगे 4 5 एम्प्टी हैं, फिर आगे डेटा पड़ा है एंड सो। आमतौर पर ऐसी हरकत जो है सोच समझ कर करें, जो कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट है तभी करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपके पास कंसेक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं। सो बहरहाल लैंग्वेज स्पार्स अरे भी सपोर्ट करती है, स्पार्स अरे और रीसाइजेबल अरे। जावास्क्रिप्ट की जो अरे है स्पार्स भी है और रीसाइजेबल भी है। स्पार्स और ठीक हो गया, क्लियर होगी जी बात। अब देखते हैं पुश एंड पॉप को। यहाँ पे हमने देखा कि ये रीसाइजेबल, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया और स्पार्स इंडेक्स होने को डिस्कस किया। ज्वाइन एंड स्प्लिट को भी हमने डिस्कस किया। पुश पॉप को देखते हैं। अच्छा, पुश पॉप का जो ताल्लुक है ना, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो आमतौर पर अरे में नहीं होता, वो स्टैक में होता है कि स्टैक में डाटा ऐड करना। तो ये जो अरे है ना, ये स्टैक की तरह भी बिहेव करती है। अभी आप छोड़ दें, पहले जिन्होंने नई यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए वो ऐसे कंफ्यूज होंगे स्टैक के कॉन्सेप्ट। आप ये इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, वो एग्जांपल में देखें। इस अरे के लास्ट पे अगर मैंने एलिमेंट ऐड करना है, जहाँ पे ये अरे ख़त्म हो रही है उसके लास्ट पे, तो दो तरीके। एक तरीका ये है कि मैं अरे में इंडेक्स देखूँ कहाँ तक इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 तक, तो 5 इंडेक्स पे मैं रखवा दूँ 99 जो भी वैल्यू है और इसको प्रिंट करूँ। एक तरीका तो ये है अरे के लास्ट पे ऐड करना यूजिंग इंडेक्स। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अरे में एक फंक्शन कॉल करें, अरे डॉट पुश, और पुश का फंक्शन को जो वैल्यू देंगे वो इस अरे के एंड पे पुश कर देगा यहाँ पे। तो पुश का मेथड क्या करता है, उस अरे के लास्ट पे ऐड कर देता है। आपको इंडेक्स खुद मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, जिसके हमेशा लास्ट पे ऐड करना है उस अरे को, आप जो समझे डेटा स्ट्रक्चर को, स्टैक को। अच्छा, इफ यू कीप ऑन पुशिंग द एलिमेंट्स, क्या आपने जितनी दफा पुश करेंगे वो एलिमेंट ऐड होते जाएंगे लास्ट में, 3 दफा आ गए। इवन यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, लाइक ये 787 कर दें, इसमें कुछ भी और वैल्यू कर दें, ठीक है जी। तो डाटा ऐड करना बहुत आसान हो गया अरे में। यू कीप ऑन पुशिंग डेटा इन अरे, और वो ओरिजिनल अरे में चेंज कर दें। ओरिजिनल अरे को जब प्रिंट करें पुश करने के बाद, तो वो उसमें ऐड कर दें। नहीं, 2 पैरामीटर नहीं लेता, आपको अंडरस्टैंड करना कि फंक्शन पुश कर दो। अब यहाँ पे अच्छा, ये जो कह रहा है डॉट 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 आइटम्स, क्या मतलब इसका, ये डॉट 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 आइटम्स का मतलब ये है न्यू एलिमेंट्स, प्लूरल में, टू ऐड द अरे। अपेंड्स द न्यू, अपेंड का मतलब लास्ट ऐड, ये कर सकता है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने कहा, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लें, हर चीज़ को रटालाइजेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन आमतौर पर यूज़र से एक इनपुट ली, उसको अरे में पुश किया, फिर एक और इनपुट ली,
आपने कोई वेब डेवलपमेंट में एक बटन बनाया हुआ है टू डूज का ऐड करने का, यूज़र इनपुट करता है और ऐड बटन पे क्लिक करता जाता है, तो जितनी दफ़ा वो ऐड करता है उतनी हम पुश फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन है, पर कर सकते हैं, वो आपने देख तो लिया, भी कर सकते हैं। अच्छा, पुश का काम क्या हो गया? अरे में डाटा ऐड करना। पॉप का क्या काम है? डाटा लास्ट से रिमूव करना। यू कॉल दिस फंक्शन पॉप, तो ये आप इस पर्टिकुलर अरे के लास्ट जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट करना लास्ट से, इसको पॉप बोलते हैं। हमें ये नहीं उसे कहा कौन सा एलिमेंट डिलीट करो, किस इंडेक्स पे जाओ। तो पॉप का मतलब क्या है? लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना। तो लास्ट जो है कौन सा है जी? 50। इस तरह एक दफ़ा और कॉल करेंगे तो अब कौन सा रिमूव हो जाएगा? 40, क्योंकि 50 रिमूव हो के अरे ही इतनी रह गई। अब इसमें से भी 40 रिमूव हो गया। तो पुश एंड पॉप आर यूज्ड टू ऐड और रिमूव डाटा फ्रॉम द एंड ऑफ द अरे, लास्ट से। अगर यही काम आपने शुरू में करने कि शुरू में ऐड करना है, ब्रैकेट्स में कुछ लिख नहीं सकते? वो तो नहीं, पॉप करने में पैरामीटर नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि जब अंडरस्टूड है। अगर वो लिखे तो शायद वो रिप्लेस कर देगा। नहीं, शायद नहीं। देखें, अरे डॉट करेंगे बेटा जब आप पॉप, तो ये इसकी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। अगर ये नहीं शो हो रही तो आप कंट्रोल स्पेस करें, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अरे एंड रिटर्न इफ। अरे एम्प्टी है तो अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिखे हुए? पैरेंथेसिस, खाली। और अगर मैं पुश लिखता हूँ तो इसमें डॉट 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 आइटम्स के जितनी भी आइटम्स दें तो करें। तो आप डॉक्यूमेंटेशन से इसको जो है वो इजीली देख सकते हैं, जो साथ हेल्प पॉपअप हो रही है, एक चाहिए ज़्यादा थी। अच्छा, अगर स्टार्ट में करने हैं तो उसके लिए मेथड है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है? उस अरे के स्टार्टिंग पे, यानी 10 से पहले 10 को आगे कर देगा। अब 10 जीरो इंडेक्स पे नहीं रहेगा। मैं ऐड करना है तो डॉट अनशिफ्ट मेथड का नाम, कि मैंने जब ऐड करना है तो लॉजिकली मुझे नंबर बताना है कौन सा ऐड करना है, इंडेक्स नहीं बताना। क्यों? अनशिफ्ट जो है अंडरस्टूड बना, इसीलिए स्टार्ट पे करें। तो अब आप अगर इसको अरे को प्रिंट करें तो आप देखें 10 जो है उसका इंडेक्स अब 1 हो गया, इसका 2 हो गया, सबका एक एक इंडेक्स बढ़ गया और ये 0 इंडेक्स पे आ गया। अनशिफ्ट इज टू एक्चुअली add an element at the start और पुश लास्ट पे ऐड करना। इसको इस तरह लिखना चाहिए, अनशिफ्ट और शिफ्ट एक जैसे हो गए ना। शिफ्ट क्या करता है? पहला एलिमेंट डिलीट करने के लिए, डॉट शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे। तो शिफ्ट लिखेंगे, इसके बाद अरे को प्रिंट करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये यहाँ से 10 जो है वो रिमूव हो गया। शिफ्ट इसलिए कहते हैं कि आप समझे ये 5 एड्स हैं, इधर से बंदा आता है और सबको कहता है यार एक एक जरा इधर हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, और ये किधर जाएगा? फिर ये नीचे गिर जाएगा। 20 इसकी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, 30 इधर, 40 इधर, तो ये गिर जाएगा। अनशिफ्ट का क्या मतलब है? इनको कहते हैं यार दूसरी तरफ जरा मूव कर जाओ, तो यहाँ एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, वो वहां बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 50 गिरेगा नहीं, ये एक्सपायर्ड हो जाता है। वैसे ये शिफ्ट और अनशिफ्ट के असेंबली लैंग्वेज से ऑपरेटर बने हैं। जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज का यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ा है वो बिट लेवल पे जाके शिफ्ट, रोटेट और ये सारे ऑपरेटर जो है वो पढ़ते हैं। ये जो अरे है ना जावास्क्रिप्ट की, ये लिस्ट की तरह भी काम कर रही है, रीसाइजेबल है। यहाँ से कंक्लूजन देखें क्या है। ये अरे जो है लिंक्ड लिस्ट की तरह भी काम कर रही है कि रन टाइम पे न्यू नोड क्रिएट होती है, डाटा ऐड हो जाता है। ये स्टैक की तरह भी काम कर रही है कि एंड में सिर्फ पुश पॉप कर सकते हैं, और ये क्यू की तरह भी काम कर रही है कि आप
हेड पे, स्टार्ट पे, एंड और ड्रॉप कर। तो ये अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जी। यहां तक क्लियर है जी बात? जी बिल्कुल। यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसी वजह से अब आप देखें कि जावास्क्रिप्ट ने लिंक लिस्ट की कोई अलहदा डेटा स्ट्रक्चर या क्लास नहीं दी, स्टैक की नहीं दी, क्यू की नहीं दी, अरे की नहीं दी। उसने कहा ये एक अरे से ही सारे काम करो। ये अरे ही उन्होंने ऐसी जबरदस्त बना दी है कि जो रीसाइजेबल है, यू कैन इट सपोर्ट्स पुश एंड पॉप ऑपरेशंस एंड इट सपोर्ट्स शिफ्ट एंड अनशिफ्ट ऑपरेशंस। बेसिकली सर इन्हीं चारों फंक्शन के साथ उन्होंने स्टैक और क्यू को कवर कर लिया है। एग्जैक्टली। एक सेकंड सर, जरा दीजिए। हेलो, अच्छा जी, ये शोएब इधर बाहर कोई भी बैठा है, बुलाइए जरा। कोई लड़का बैठा होगा, बुलाइएगा। ओके जी, अब चलते हैं आगे। दो और फंक्शन है जो काफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं कॉमनली, स्लाइस एंड स्प्लाइस। ये ऊपर रबी होगा ना, जाओगे ना हॉस्टल में, तो उसे सिर्फ कहना तुमने कि उसके ना फादर की मुझे कॉल आ रही है काफ़ी देर से ना, तो उसे कहो कि उन्हें बता दे कॉल करके सर क्लास में है, तो कह रहे मैं क्लास के बाद खुद आपको कॉल कर रहा हूँ, कर ले। ओके जी, सो अब आते हैं जी स्लाइस का क्या रोल है। जिस तरह नाम ही उसका देखें बता रहा है, नाम कितने ज़बरदस्त रखे गए हैं कि इंग्लिश की तरह खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपने एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा उसमें से एक पोर्शन लेना है तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइस। तो अरे में से सिर्फ मैंने इतना पोर्शन लेना है या सिर्फ इतने एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आई विल कॉल दिस मेथड स्लाइस, और उसमें फिर स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स बताऊंगा कि फ्रॉम टू। तो स्लाइस का जो मेथड है अरे डॉट स्लाइस, ये मेथड क्या करता है? द बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द अरे, ठीक है, ये कॉपी ऑफ द सेक्शन ऑफ एन अरे रिटर्न कर देगा। तो अगर मैंने ये वाले एलिमेंट लेने हैं तो मैं दो इंडेक्स बताऊंगा, पहले स्टार्ट, यहां पे लिखा हो पहले स्टार्ट और फिर एंड। जी स्टार्टिंग कौन सा होगा बताएं? शुरू 20 है तो 1 से शुरू करो और कहां तक चलना है? 2 3 तक। अब इसमें इशू ये है, पहले ये देखें फिर आपको इशू समझ आ। ये स्लाइस जो देगा ये आपको एक, इसको जो आप कंसोल में लिख लें, console.log भी स्लाइस प्रिंट भी कर दो, ठीक है जी। कंसोल के क्या आएंगे जी? कंसोल आमतौर पे खुद ही लिख देता है। कितने आए जी? हाँ बताओ विश्वेश, क्या इशू आया? स्टार्ट तो वहीं से हुआ जो दिया, एंड वहीं तक नहीं पहुंचा। तो इसमें याद रखें स्टार्ट इंक्लूसिव होता है और एंड एक्सक्लूसिव होता है, यानी एंड से पहले पहले। तो अगर आपने ये 3 करने हैं तो यहाँ पे क्या देंगे? 4। तो 1 से 4 का मतलब 1 से शुरू हो जाओ 4 से पहले पहले तक, तो आखिरी जो नंबर है वो एक्सक्लूसिव, इसलिए 20 30 40, ठीक है जी। एक और देखें इसमें वेरिएशन। अच्छा आप जरूरी नहीं कि ये इसको प्रिंट डायरेक्ट लिखें, यू कैन एक्सट्रैक्ट इट और यू कैन राइट हेयर न्यू अरे आपने ले ली, उसमें सेव कर लिया, फिर आप न्यू अरे में एक वेरिएबल में भी आंसर सेव कर सकते हैं,
न्यू अरे या इसको आंसर कह लें, वट एवर यू वांट। ये स्लाइस्ड अरे अलहदा सेव कर लें। अब पूरी अरे लेनी है तो अरे वेरिएबल में है, दोनों को भी इकट्ठा भी प्रिंट कर सकते हैं आप। अरे कि ये ओरिजिनल अरे है और ये उसका एक स्लाइस है। पहले आउटपुट क्लियर कर देते हैं। अब देखें, जब अरे वेरिएबल ये प्रिंट करेंगे वो सारी अरे प्रिंट करेगा। जब आपने स्लाइस फंक्शन उस अरे पे कॉल कर लिया तो इस इंडेक्सेस के मुताबिक स्लाइस्ड अरे आ गई, तो ये इसका नाम लिखेंगे तो ये स्लाइस्ड अरे सिर्फ। स्लाइस का मेथड पुश पॉप की तरह नहीं है, ओरिजिनल में से नहीं किया उसने कि ये स्लाइस रहने दिया बाकी सारे डिलीट कर दिए, नहीं, उसने नया न्यू अरे दी, ओरिजिनल को नहीं मॉडिफाई किया। जबकि ये खतरनाक मेथड है पुश पॉप, शिफ्ट ऑन शिफ्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल को ही मॉडिफाई कर देता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है पॉइंट, कौन सा ओरिजिनल को मॉडिफाई करता है कौन सा नहीं। ये जो फंक्शन आपने पढ़े थे फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, ये सारे ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करते, ये मैप्ड अरे रिटर्न करते हैं, फिल्टर्ड अरे रिटर्न करते हैं। ठीक है, फाइंड करने से जो नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये पॉइंट भी जरा ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें और बहुत सी डिटेल है। स्लाइस में स्टार्ट दे दें, एंड ना दें तो एंड तक चलता रहेगा, माइनस इंडेक्स दे दें तो एंड से शुरू होगा। ये अब डिटेल आपने उस लिंक पे जाके देख लेनी है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर फंक्शन का, उसका मीनिंग समझा रहा हूँ कि मज़ीद और क्या क्या ऑप्शन है स्लाइस की, ताकि हम जो है वो सबका एक ओवरव्यू ले लें और आगे चलते रहें। अच्छा, इसी तरह अरे में है डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस जो है ये मेथड जो है न्यू, ये रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए और रिप्लेस भी करता है, ऐड करने के लिए। इसमें ये देखें, आपने स्टार्ट इंडेक्स में, लेट्स सपोज मैंने ये 20 को रिमूव करना है, 30 को रिमूव करना है मिडल से। पुश पॉप, पॉप सिर्फ एंड से रिमूव करता है, शिफ्ट सिर्फ स्टार्ट से रिमूव करता है। अगर मिडल से रिमूव करना है तो, या किसी भी इंडेक्स से करना है तो स्प्लाइस। इसमें 7 इंडेक्स है, लाइक मैंने 30 को करना है, अब ये मिडल में है सॉर्ट ऑफ, तो मैं लिखूंगा किस मेथड से, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे कितने एलिमेंट्स स्प्लाइस करने हैं, डिलीट करने हैं, 1 दूसरा पैरामीटर है, कितने एलिमेंट्स करने। अब इसके बाद आप इस अरे को प्रिंट करें, अरे को, तो ये यहां से देखें 30 खत्म। तो पुश एंड पॉप, पुश और पॉप और शिफ्ट के साथ साथ स्प्लाइस भी है। आपके डिजायर्ड इंडेक्स पे जाके 1, आपने 1 का क्या मतलब है, एक एलिमेंट। अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 स्प्लाइस कर देगा वो एग्जैक्टली। 20 पे आए नहीं ना, 2 का मतलब है 30 से स्टार्ट करना, 30 और 40। ठीक है जी। सो यू कैन इन अ सेकंड पैरामीटर यू प्रोवाइड द काउंटर, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्प्लाइस, रिमूव। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 2 रिमूव कर रहे हैं इसकी जगह नए दे दें, क्या आप कहें यार इसकी जगह 90 और 80 कर। तीसरा पैरामीटर भी दे देते हैं कि अगर आप जितने डिलीट कर रहे हैं उनकी जगह वो सिंपली डिलीट हो जाए या उनकी जगह फिर ये वैल्यूज ऐड हो जाए। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है। उसकी जगह क्या आ गया, 90 और 80। तो स्प्लाइस बड़े मुख्तलिफ काम करता है, आपका एलिमेंट डिलीट भी करता है, रिमूव भी, रिप्लेस भी करता है। ठीक है जी, ऐड भी नए कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उतने ही होने चाहिए, तब भी मेक सेंस करता। ठीक है जी, लाइक आप जो है वो इस स्टार्टिंग इंडेक्स से 1 रिमूव कर रहे हैं और ये 2 कह रहे हैं ऐड। ये इंडेक्स सिर्फ इसमें स्टार्टिंग देना है, एंडिंग में
ठीक है जी। तो टेक्निकली वो यहाँ पे आएगा 2 पे, एक रिमूव कर दिया तो ये तो रिमूव हो गया 30 और आगे ये ऐड हो गया। ये एडिशन के हैं पैरामीटर, पहला स्टार्टिंग का और दूसरा काउंटर कितने डिलीट करने, और उसके बाद जितने भी हैं वो इसी स्टार्टिंग से ऑनवर्ड ऐड। तो ऐड रिमूव डिलीट वगैरह के लिए काफ़ी सिंपल, लेकिन ये ओरिजिनल में ही चेंज कर देता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो मेथड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपने समझने। इसी तरह इसमें सॉर्ट का मेथड भी है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सर्चिंग के लिए ये फाइंड का मेथड यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉर्ट का मेथड क्या करता है जी, नाम इसका बता रहा है, डाटा अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। दो हमारे पास ऑर्डर होते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर आप कोई भी लेट कोई नेम्स लिखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स के लिख लें, बंदों के लिख लें, आप लिखते हैं जी कस्टमर्स के नेम आ गए, लिखते हैं आप ज़ुबैर, उसके बाद आप लिखते हैं महमूद, उसके बाद आप लिखते हैं अली। अब ये जो है वो उसके बाद आप लिख लेते हैं मे बी जाहिद। ठीक है जी। आपके पास ये इस तरह कर लेते हैं कि ना वो सेंडिंग में है ना वो डिसेंडिंग में। ठीक है ना। जाहिद कर लेते हैं एक और। अब ये आपके पास अरे में कुछ नहीं है। तो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सॉर्ट करना काफ़ी जो है ज़्यादा पड़ा होता है। यूनिवर्सिटी में भी बच्चों ने एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉर्टिंग के बहुत सारे। यहाँ पे इतना आसान है कि डॉट सॉर्ट लिखें और वो इसको सॉर्ट कर देगा। ले डॉट सॉर्ट लिखा और उसने ओरिजिनल में ही सॉर्टिंग कर दी, चेंज कर दी नेम। ए पहले आ गया, ए से नाम शुरू होने वाला, अगर और भी कोई ए से होता वो पहले आ जाता। ए से नाम शुरू होने वाला बताओ भी कोई। आदिल, आजम, ठीक है जी। सारे ए से शुरू होने वाले नाम, फिर टी, फिर बी वाला अगर कोई होता सी वन सो। अच्छा, आजम और अली में से अली क्यों पहले आया? अगर पहला करैक्टर सेम होगा तो फिर दूसरे को देखेगा। यहाँ एल है, यहाँ जेड है। ठीक है। अगर आप इसे कर दें, एक और कर दें, ए आमिर, डबल ए कर दें, तो सबसे पहले आमिर, पहला करैक्टर सेम था, फिर दूसरे के लिहाज से सॉर्ट करेगा, दूसरा भी सेम है तो तीसरे के लिहाज से एंड सो। ठीक है। ओवरऑल पहले तो सॉर्ट का जो फंक्शन है इसमें यहाँ से अगर आप देखें, ये हमने पढ़े स्लाइस, स्प्लाइस, अनशिफ्ट वगैरह, रिवर्स करना, तो अब ये नाम ही बता रहा है एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा, रिड्यूस, पुश पॉप। मैक्सिमम हमने मैप वगैरह, ज्वाइन, इंडेक्स ऑफ ये पढ़ ली। इंक्लूड्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंक्लूड्स ये भी पढ़ लेते हैं, सॉर्ट और इंक्लूड्स। तो सर ये अल्फाबेट वाइज ही करता है सॉर्ट, या मतलब हम इसको कुछ और भी करवा सकते हैं? जी जी, उसी पर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जो है वो सॉर्ट का अगर न्यूमेरिक डेटा है, अगर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, लेट वी हैव मार्क्स, और एक टेस्ट में एक बंदे के आए हैं 9 में भी 9, एक में आ गया 100, एक में आ गया 30, एक में 56 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स डॉट सॉर्ट, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ मार्क्स स्लैश पोस्ट। तो अब ये सॉर्ट किस तरह से करेगा, सेंडिंग या डिसेंडिंग? सर नहीं करेगा।
उसने कहा जी सबसे छोटी वैल्यू 100 है। क्यों कर रहा है? वो हर चीज को करेक्टर की बेस पर कर रहा है कि ये 1 से शुरू हो रहा है तो ये सबसे छोटा, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं कर रहा। तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के पैटर्न पे चलता है कि अल्फाबेट्स की तरह ट्रीट करता है कि हर एक का पहला करैक्टर देखेगा, अगर पहला सेम है दूसरा, कि पहला क्या है 1, तो उसके नज़दीक ये सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद 9 3 5 में से 3 ये उससे बड़ी वैल्यू, उसके बाद 5 वाली और फिर 9। हालांकि सबसे छोटी वैल्यू ये थी जिसका स्टार्टिंग करैक्टर सबसे बड़ा। तो अगर आपने वैल्यू वाइज करना है तो फिर आप इसमें अपना कंपैरिजन का फंक्शन देते हैं, मार्क्स डॉट सॉर्ट दो वैल्यूज को, 2 वैल्यूज एट अ टाइम, x एंड y 2 वैल्यूज एट अ टाइम, आप बताएं कैसे सॉर्ट होते हैं। 2 वैल्यूज पर लॉजिक बना के आप देखते हैं। एरो फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल से। इस एरो फंक्शन में 2 वैल्यूज x कॉमा y, और इसको x माइनस वाई कर दें अगर, तो अब आप देखें क्या होगा, और इसका मतलब भी देखते हैं क्या है। कंट्रोल डॉट लॉग में मार्क्स आपने लिखा है x कॉमा वाई, तो x माइनस वाई, तो आप देखें उसने परफेक्ट सॉर्टिंग की, सबसे छोटी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? एक्स देखिए 2 वैल्यू में मैग्नीट्यूड देखनी है ना, तो उनको माइनस कर दें, आसान सी बात। देखें जब भी 2 वैल्यू में मैग्नीट्यूड देखनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो पहला करैक्टर ना देखें, माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या पॉजिटिव आंसर आएगा, या नेगेटिव आएगा, या 0 आएगा। ऐसे ही है। अगर आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? जब x बड़ा हो, यानी इस तरतीब से x y का क्या मतलब है? पहले वो 9 और 100 पे ये लॉजिक चलाएगा, फिर 100 और 30 पे, 9 और 100 में कर लेगा, फिर जो भी यहाँ आ रहा है उस पे और 30 पे, फिर इस पे। इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं हम। तो माइनस का मतलब ये है कि उनका डिफरेंस लो, और देखो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहली वैल्यू क्या है? बड़ी है, उसको सॉर्ट कर दो। अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब पहली वैल्यू क्या है? वो ऑलरेडी सही तरतीब से पड़ी हुई, उसको रहने दो, और 0 पे तो वो कोई चेंज नहीं करता। तो पॉजिटिव नेगेटिव से उसको वो लॉजिक चलाता है कि इनको माइनस कर दे। इससे ये होता है कि अगर पॉजिटिव आए तो उसको शिफ्ट कर देगा, वरना नहीं करेगा पॉजिटिव में। अच्छा, अगर आप रिवर्स कर दें, इसका देखें प्रूफ। अगर आप रिवर्स करवाना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं कि बड़ी वैल्यू जो है वो पहले आ जाए, तो फिर आसान हो जाएगा, बड़ा y माइनस एक्स कर लें। अब पॉजिटिव जब आंसर आएगा जब y बड़ा होगा, तो बड़ी वैल्यू आप देखें ना, यहां से अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, 100 सबसे पहले आ गया। तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसने सॉर्ट करना है। तो नेगेटिव कब आएगा? जब ये वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहां से भी अगर आप पढ़ें इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, सॉर्ट को, वेयर इज सॉर्ट, ये है अल्फाबेटिक। तो ये इन प्लेस करता है, ओरिजिनल अरे में करता है, उसने आगे वैल्यूज भी दी हैं, और इसका जो कंपैरिजन फंक्शन है ये उसने दिया कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो सॉर्ट ए आफ्टर बी उसका रूल है। अगर लेस देन 0 है तो सॉर्ट, अगर आपने मैग्नीट्यूड वाइज करवा, ए बिफोर बी, और अगर 0 है तो कीप ओरिजिनल ऑर्डर। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन फंक्शन में आप जो है वो उनको माइनस करके रिटर्न करते हैं। हमने एरो फंक्शन लिख लिया। तो ये सारी जो है वो इसमें रूल्स है। ये लेंथी भी लिख सकते हैं, फेज लेस देन रिटर्न -1 +1, क्योंकि उसने पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पर चलता है। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो ए बी जो है उसमें ए को वो शिफ्ट कर देता है। भाई ये याद रखना है, पॉजिटिव आएगा तो वो मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा? जब y
बड़ा होगा तो y माइनस एक्स कर दिया ना, यानी x जब नेक्स्ट माइनस में x की वैल्यू छोटी होगी तो पॉजिटिव आएगा, तो वो मूव हो जाएगी, छोटी वैल्यूज मूव होती जाएंगी, जो लास्ट में लिखते हैं वो मूव होती जाती है, y मूव होता जाएगा, ये x मूव होता जाएगा। बाकी उस लिंक से थोड़ा सा और पढ़ लें तो लॉजिक बन जाएगा। इंक्लूड्स का फंक्शन क्या करता है? इंक्लूड्स में अक्सर ये वैसे स्ट्रिंग पे हम लगाते हैं, न्यूमेरिक की बजाय वी ऑफन यूज दिस मेथड ऑन स्ट्रिंग। मैं देखना चाहता हूं यार इस नाम का बंदा भी इधर है या नहीं, तो नेम्स डॉट इंक्लूड्स determines whether an array includes a certain element returning true and false। include कि इसमें मुझे बताओ कि अली इंक्लूड है या नहीं, ठीक है जी। फाइंड में थोड़ा सा आप एरो फंक्शन में लॉजिक लगाते थे, यहाँ पे सीधा सीधा आपको दी, इसका आंसर ले लें और ये आंसर जो है आपके पास अगर प्रिंट करवाएंगे तो ये आंसर बूलियन में आए। अब अली इसमें इंक्लूडेड है, ट्रू, और अगर आप कर दें अहमद तो अहमद इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो फॉल्स। तो अच्छा अली पे वापस आते हैं, अगर आप लिखेंगे अली इसमें इंक्लूडेड है तो कहेगा ट्रू, लेकिन अगर स्मॉल में ए कर दें ठीक है तो फिर वो कहेगा फॉल्स। केस सेंसिटिव सेम होना, तो अगर आपने केस इनसेंसिटिव करना है तो आप उसको अपर केस में लोअर केस में वो फंक्शन जो है वो यूज करके सेम केस कर ले पहले, ठीक है जी। तो इसीलिए वो ज्यादातर हम फाइंड वगैरह का मेथड यूज करते हैं। फाइंड से कैसे करते हैं? अगर केस सेंसिटिव खत्म करना हो तो आप फाइंड से करते हैं कि नेम्स डॉट फाइंड, और यहाँ से हर एक नेम लें और n को डॉट टू अपर केस या लोअर केस कर लें, और फिर कंपेयर करें जो है वो यहाँ पे इसको भी एक वेरिएबल में रख लें कि जो हमारे पास सर्च जिसको कर रहे हैं, अब ये स्मॉल में है लेट्स सपोज, तो आप हर नेम को अपर केस में कर लें, जिसको सर्च कर रहे हैं उसको भी अपर केस में कर लें, ताकि फ़र्क जो है डॉट टू अपर केस आप दोनों को सेम केस में करके मैच करें। अगर ये केस सिमिलर है तो आप यहाँ पे फिर आप आंसर लेंगे। अब आंसर जो ट्रू फॉल्स आएगा, आप देखिए आल्दो अरे में ये कैपिटल ए से है, ये स्मॉल ए से है, लेकिन वो कहेगा यहाँ पे ट्रू है, अली फाइंड हो, ये हमने लास्ट में देखा था फाइंड वैल्यू रिटर्न कर। और अगर आप अहमद करेंगे तो फॉल्स, वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। लेकिन अली चाहे आप इस तरह लिख दें, जैसे भी अब यूजर टाइप कर दे अली एग्जिस्ट करता है, अली हमेशा फाइंड हो जाएगा। तो ये है अगर आपने केस सेंसिटिव कंपैरिजन खत्म कर, दोनों ऊपर में कर लें चाहे दोनों लोअर में कर लें, मेन आइडिया ये है दोनों का केस सेम करना है। ठीक है जी, समझ आइए ये लॉजिक। क्यों भैया ऑनलाइन जो है जी जी बिल्कुल समझ आइए। तो इंक्लूड्स में ये बहरहाल बेसिक में ये नहीं है, वो सीधा सीधा सा मैच कर। ये अरे पे हमने बहुत से मेथड देखे डिस्कस किए, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, ज्वाइन, रीसाइजेबल स्पार्स होने का कॉन्सेप्ट, पुश पॉप, शिफ्ट ऑन शिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, सॉर्ट, इंक्लूड, लेकिन फिर भी बहुत से अभी होंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए। ठीक है, जितने भी सारे कॉमनली यूज होते थे वो मैंने यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं, कुछ आसान भी हैं जिनको अब आप देख सकते हैं। अरे पे इसलिए डिस्कस किए हैं, अरे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ये कनकैटिनेट, कनकैट का फंक्शन जो है वो क्या करता है, बड़ा आसान सा है। कनकैट इट इज़ यूज टू कनकैटिनेट, कनकैट कहते हैं कंबाइन करने को। दो अरेज हैं आपके पास,
एक लेट्स सपोज कोई न्यूमेरिक अरे ले ले, आपके पास ये एक सेमेस्टर के मार्क्स है एक बंदे के, ये उसके दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के, आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं मार्क्स में ओवरऑल, ठीक है जी। तो मार्क्स 1 डॉट कनकैट मार्क्स 2, तो इन दोनों को कंबाइन करके नई अरे बनाएगा और रिटर्न कर देगा। अब अगर आप देखें मार्क्स को, तो यू विल सी यू हैव एक्चुअली कंकैटिनेटेड एक अरे बन गई जिसमें सारे इसके भी हैं और इसके भी हैं। यहाँ पे आप अगर आप चेंज कर लें कि यहाँ पे आप अगर वैल्यूज चेंज कर लें तो यू विल नो द डिफरेंस कि पहली अरे के सारे मार्क्स हैं और उसके बाद दूसरी क्या। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपल दोनों को ऐड करना चाहेंगे, मतलब सेम इंडेक्स पे नंबर ऐड करना। देखें इस तरह की लॉजिक जो है बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है फॉर ईच लूप के थ्रू कि पहला एलिमेंट लो, इसको लो, इनको जमा करके एक नई अरे में रख दो। लेकिन इस तरह से कोई नहीं होता कि आप कोई फंक्शन कॉल करें, दोनों अरेज दें और उसको कर दें। अगर इस तरह का हो तो आइडियली उसे यूज़ कर लें। तो हमेशा प्रोग्रामर सोचता है कि जो काम वो करना चाह रहा है क्या उसका पहली फंक्शन है, अगर है तो यूज़ कर लें, आपको लॉजिक खुद नहीं लिखनी पड़े। इस तरह आप जो बता रहे हैं कि अगर मैंने करना है जी इनको मैंने ऐड करना है कि ये इसमें ऐड हो जाए, ये इसमें ऐड हो जाए, ये इसमें ऐड हो जाए, यानी कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऐड हो जाए और इस तरह से एक जो नई अरे बने वो उसमें दोनों के हों। तो ये ज़रा करें, वैसे प्रैक्टिस के लिए ये टास्क में अच्छा है जी। पहला एलिमेंट पहले में इंडेक्स सेव करें, दूसरा दूसरे में जमा करें, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पर। देखते हैं कौन बेहतर लॉजिक लिखता है जी। है लैपटॉप है एक्सेस में कि मैं लिख दूं? देखें यहां पे यू कैन टेक अ न्यू अरे, मार्क्स की एक अरे ले ली, ठीक है जी। अब आपने मार्क्स 1 डॉट फॉर ईच पढ़िए लो, ठीक है जी। अब यहां से देयर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है जी। मैप करते हैं, फिल्टर मैप के थ्रू या सिंपल फॉर ईच लूप के थ्रू। अब फॉर ईच लूप क्या करती है, एक लूप पर पहले इसको फॉर ईच को थोड़ा सा हमें और डेप्थ में देखना पड़ेगा। हमने ये देखा था हर एक नंबर लें m और उसको लेट्स को सिंपली प्रिंट कर दें। ये मैंने जो है वो मल्टीपल वेज है, ये मेरे पास आ गई, राइट। अच्छा, मैंने वैल्यू बेस्ड ही देखा है। फॉर ईच ऐसे भी यूज की जा सकती है, फॉर ईच ही खाली नहीं, ये सारे मैप, फिल्टर, रिड्यूस। अगर मुझे इंडेक्स चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और इंडेक्स भी, तो m के साथ साथ यहाँ पैरेंथेसिस में 2 पैरामीटर आपको मिलते हैं, m भी और साथ इंडेक्स भी, i भी। तो m और i दोनों को प्रिंट करें अगर आप, तो आप देखें कि ना सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो रही है बल्कि साथ साथ इंडेक्स भी आ रहा है। तो इंडेक्स का जो आना है वो मेरे लिए ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है इस लॉजिक के लिए। तो मैं इस लाइन को ऊपर लाता हूँ, m में से हर एक वैल्यू आ रही है और ये इंडेक्स। अब यहाँ मैंने एक लेंथी लॉजिक लिखनी है, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ, या नहीं भी तो लॉजिक को अलहदा कर लें। इट्स मोर एप्रोप्रिएट टू राइट इन एन एम्प्टी लाइन टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। अब आपने करना क्या है जी, इस पर्टिकुलर अरे में जो है इसके 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 90, पहला नंबर, ये चाह रहे हैं ना आप। दूसरे पे बोले 20 प्लस, इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स के अंदर पहले x बना ले नंबर, मैं चाह रहा हूँ आसान पहले लिखें। x वैल्यू कैसे बनेगी कि मार्क्स के अंदर ये जो m तो आ गया आपके पास वैल्यू मार्क्स की,
ये वैल्यू किस इंडेक्स से आई है, आई से। तो मार्क्स 2 जो है उसके भी इसी इंडेक्स से वैल्यू उठा दें, इन दोनों को सम करके x में रख लें। अब ये जो मार्क्स की अरे है इसमें पुश कर दें इस x को। अब ये यहां से m की जगह पहली दफा क्या आएगा 10, तो इसके और i की जगह 0 इंडेक्स से आया, तो इस अरे में भी आपने 0 इंडेक्स से वैल्यू उठा ली। क्या आ गई वो 90, 10 प्लस 90 कितना हो गया, x में क्या आ गया 100। अभी 100 जाएगा किधर, ये इस अरे में सेव करते जाए, ना अरे 1 छेड़नी है ना अरे 2, एक नई अरे में। तो यू विल कीप ऑन पुशिंग इन अरे। जब ये लूप चलेगी तो उसके बाद जो मार्क्स की अरे है, ये जो एम्प्टी थी ये 5 दफा चली और 5 दफा इसने पुश किया, और हर दफा इस अरे की वैल्यू को उसी इंडेक्स पे दूसरी अरे की वैल्यू में से उठाया ताकि सेम रहे, और बाहर लिख दिया। 90 और 10 कितना होता है जी 100, 20 और 87 87 बन गया। इस तरह ये 64 एंड सो। आप अगर चाहें तो साथ साथ इस x को भी प्रिंट करवा सकते हैं, इनको भी प्रिंट करवा सकते हैं कि मैं अगर इस तरह से इसके अंदर ही जो है वो प्रिंट करना चाहूँ, लाइक ये मैं कंसोल ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले इसको नहीं छेड़ते, इसको कमेंट में कर देते हैं, फिर कुछ और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट यू कैन डू इज इफ यू वांट टू मेक अ मोर जस्ट यूज़र के लिए एक बेहतर फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, अगर आप अरे में नहीं सेव करना आपने, तो अरे में ना सेव करें, आप साथ साथ इसको कंसोल करवा लें। ठीक है जी, साथ साथ कैसे कंसोल करवाएंगे, अरे में पुश नहीं करें बल्कि यहाँ से आप लिख दें यहाँ पे सम ऑफ, या न्यूमेरिक में लिख दें। पहला क्या है वेरिएबल, पहले किया वैल्यू m, उसके बाद m प्लस का सिंबल आ जाए, उसके बाद मार्क्स 2 सब आई आ जाए, उसके बाद कंकैटिनेट कर दें इक्वल टू, देन कंकैटिनेट कर दें द वैल्यू ऑफ x, यानी m प्लस x इक्वल टू दिस, यानी जो है वो आप अच्छा, और साथ में आप लास्ट पे चलें, अगर वो भी कर लें कि अरे में भी पुश कर दें। बात का यूज़र को आपने एक ज़्यादा डिटेल में फीडबैक देनी होती है। यहाँ पे आप मार्क्स में भी पुश कर दें ये x, और लास्ट पे आके कंसोल डॉट लॉग में मार्क्स भी लिख लें। बाकी वही लॉजिक है, असल में वही वाला प्रोग्राम ही बन गया, बस ये एक लाइन दरमियान में ऐड हो गई। ओके, आपने कहा जी 10 प्लस 90 100 था, और ये 100 यहाँ पे आ गया, ये देखें 20 प्लस 67 यही है ना, 87 था, अब 87 यहाँ पे आ गया। आप जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो भी आप प्रिंट करें। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है वो भी प्रिंट कर। समटाइम आपका आंसर सही नहीं आ रहा तो इंटरमीडिएट प्रिंट करके आप देख लेते हैं। इसको कमेंट कर दें, अगर डिटेल नहीं चाहिए तो खाली अरे ले लें, अरे नहीं चाहिए खाली ये डिटेल चाहिए तो अरे को फिलहाल आप ना प्रिंट करें। जिस पोर्शन को कमेंट कर लें कि सिर्फ मुझे इस तरह से ही वैल्यूज दिखाओ, कहीं सेव नहीं करनी। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने दोनों काम भी करना, कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी आए और फाइनल मुझे एक अरे में भी सेव किया हुआ नजर आए। ठीक है जी, समझ आ रही है जी? ऑनलाइन जो है जरा बता दें जी, आप लोग भी मुश्किल तो नहीं हो रहा? जी सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही आप चीते प्रोग्रामर हैं आप इस बैच में सारे, मैं तो देख रहा हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ज़रा चलें, आपको एडवांस पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, कुछ काम शाम करें। अच्छा सर मेरे दो सवाल हैं। जी जी ज़रूर। सर पहला ये कि मैंने असाइनमेंट जो सबमिट किया था उसके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने एक जगह आपको पर्सनल मैसेज भी किया था कि वो ब्रेक एक जगह पे काम नहीं कर रहा, तो वो ज़रा देख लीजिएगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। और सर दूसरा ये था कि वो जो आपने कहा था कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो उसका इसके बाद पूछना। लेक्चर होगा, इसके बाद बेटा वो डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी वाला होगा। वो अरे वाला जो हमने शुरू किया हुआ है, ये आज अरे वाला जी खत्म कर लिया ना हमने, तो फिर वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है सर, वो बस वो ब्रेक देख लीजिएगा प्लीज़। आप जी सर। आप लोग जो ऑनलाइन होते हैं ना, जी देखें जिस तरह ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया करें, ताकि आप लोग भी ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करें जैसे फिजिकल। आपके पास कंप्यूटर, आप अभी लैपटॉप से ज्वाइन हो मोबाइल से, अगर जी लैपटॉप जी, मैं कंप्यूटर पे है मेरे पास। तो आप शेयर मैं करें, शेयर। यहाँ पे आके प्रेजेंट में आए, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट करें, ज़रा बाकी भी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर करनी है ना, तो ये 3 जो डॉट्स हैं ना ऑप्शंस वाले, इसमें इसके साथ ही ये बटन बना हुआ है यू प्रेजेंट का, इस पर क्लिक सर करेंगे। नहीं शेयर हो रही है स्क्रीन अब आपकी, अब शेयर हुई है। ओके, आपने ये 3 डॉट्स है ना मेन्यू वाले, ठीक है, इसके साथ ही बटन है ये प्रेजेंट नाउ का, इस पे क्लिक करें। ओके जी सर, मैंने शेयर कर दी। चलिए, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी है, ताकि और पहली ऑप्शन लेके जो डायलॉग बॉक्स आया उसको सिलेक्ट करके शेयर के बटन पे क्लिक करें। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ जी, अब आपकी स्क्रीन हम सबको, जिस तरह मेरी स्क्रीन है जो है वो मैं यहाँ पे, हाँ जी, अब आप बताएं जी क्या है। सर ये है ना लास्ट वाला, जी जी ये जी जी। इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैनेजमेंट जब मैंने इसको। कीजिएगा। आप करें अनकमेंट चलाएं तो। सर एक सेकंड। ये शॉर्टकट है, इसमें आ गया। जी सर, चल गया। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए करें चाहे फोल्डर। जी सर। अच्छा, आप HTML में, आप लगता है पहले वेब डेवलपमेंट करते रहे हो, उनको आदत होती है ना HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना। जी सर। असल में ना जावास्क्रिप्ट इस तरह, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा है कि आगे मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी सिखानी, उसमें तो कोई HTML नहीं है, ब्राउज़र बेस्ड काम है। नोड सर्वर हमने पढ़ना है, या रिएक्ट नेटिव में एंड्रॉयड iOS की ऐप डेवलपमेंट पढ़नी है, तो उसमें जो है वो आपके पास ऑब्वियसली ब्राउज़र एनवायरनमेंट तो नहीं होता। जी सर। एनी ये स्क्रिप्ट के टैग में आपने लिखा है। जी जी, ये मैंने लिखा है लेकिन ये चल नहीं रहा। आप करना क्या चाह रहे हैं? सर मैंने इसको जब लाइव किया था ना, तो देखिएगा मैं आपको चले, इसके बगैर पहले ये जो चला है ना, एक सेकंड सर, इसको लाइन को कमेंट ही कर लेना, फिर ही चलेगा वो एरर। अच्छा अच्छा। ये है ना, देखिए अब आपने कहा था प्रोडक्ट 2 इज आउट ऑफ स्टॉक,
अब मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई आई थी कि जो है ना यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक आना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट 2 हैज़ 0 यूनिट इन स्टॉक ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ जब इसकी यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे अगर ब्रेक कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो ये अच्छा। ब्रेक यहाँ पे चल नहीं रहा। ओके, कोई बता सकता है जी यहाँ पे ब्रेक नहीं शाकिर देखें दो ये तरीके। ब्रेक सर अनकमेंट करने गए बेस मेरे को। हेलो जी जी, जी सर। कमेंट में क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर जी जरा भाई मेरे को कैसे अनकमेंट करे ब्रेक को। अनकमेंट करेंगे ब्रेक को, ब्रेक में कर दिए। कमेंट हटाए। अच्छा चले, अब ब्रेक के ऊपर कर्सर लेके जाए। लेके गया। चल यहाँ पर यहीं रुक जाए। जी जी सर जरा यहाँ पे कॉलर लगाएं, ये ब्रेक के लास्ट पे। ले जी, उसको मैं कोई इनाम भी दूंगा जो ये एरर का मेरिट पे आंसर देगा। हाँ जी सर जी, एक मिनट जरा पढ़ने ले दे जी, जम था। देख लेते हैं जी, देख ले। आप लोगों ने जो है वो कहा था जी बड़ा आसान टास्क है, तो आप यहाँ पे बताएं तो सही ना ब्रेक क्यों नहीं काम कर रहा। सर ये एल्स यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, तो मतलब एल्स जो कंडीशन इफ़ में आ रही है वो इफ़ की कंडीशन चलाएगी। बिलाल साहब अगर- दो बातें याद रखें। एक होता है आप एज अ डेवलपर, जब आप डेवलपर के तौर पर है ना तो आप बताते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे लिख लो चल गया ठीक है। जब आप ट्रेनर है ना तो आपने ये नहीं बताना कि ये ऐसे कर लो तो चल जाएगा, आपने पहले ये बताना है ऐसे क्यों नहीं चल रहा। ठीक सर वो क्योंकि ये मेरी बात सुन, बी एक स्मॉल मिनट। पे लिखा। सुमेर स्मॉल बी में ही लिखना है, वो गलत ना करें, स्मॉल बी में ही लिखें। पहली तो बात ये है कि हम ये तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे इफ एल्स में किसी और तरह लिख के। क्वेश्चन ये है ऐसे क्यों नहीं चल रहा, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, असल में हम ये जानना चाह रहे हैं। मेरा हाँ। ख्याल है करली ब्रैकेट के बाद लगेगा। करली ब्रैकेट के बाद तो डजंट मेक सेंस। नहीं नहीं सर वो मैं भी लाइन पढ़ बैठा। आप देखो अगर वैल्यू 0 है तभी वो डॉक्यूमेंट का वो मैसेज हो और वो ब्रेक कर जाए, मतलब जो क्वेश्चन है वो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है सुमेर का कि यहाँ क्यों नहीं ब्रेक चल रहा। यहाँ ब्रेक लिखने में कोई उसकी सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। एक ब्रेक उसने कीवर्ड लिखा तो और मैंने बताया भी है कि जो बंदा आप यार ये उधर ही रहने दें, कहीं भी लिखेंगे यही आएगा। और अगर अच्छा नीचे लिखो जी, आप मुझे बताएं इसको नीचे लिखें। आप सुमेर समझे मैंने यहाँ लिखा और वो सही हो गया, यार क्या करते हो फिर उसको कैपिटल कर देते हो। एक मिनट रुकें तो सही ना। अगर यहाँ लिखने से चल जाए सुमेर तो आपकी लर्निंग क्या हुई कि पहले क्यों नहीं चल रहा था, आपको ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा। जी सर, क्योंकि ये लूप के अंदर ही ब्रेक करता है। ठीक है, लूप के अंदर ही जब चलता है तो ब्रेक चल और कंटिन्यू उसके अंदर ही यूज होते हैं, तो वहां से ही वो ब्रेक करके बाहर आ जाता है। तो ये शायद इफ एल्स की कंडीशन है और लूप इसके बाहर है, इस नहीं वजह से तो नहीं। ऐसा नहीं है। लूप के अंदर चल रहा है तो लूप के अंदर इफ हो तो इफ भी तो लूप के अंदर ही कंसीडर होती है ना। जी सर। तो असल तो करते ही मोस्टली हम इफ एल्स के अंदर ब्रेक है, कंडीशनल ब्रेक, तो ये बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू कंडीशनल ब्रेकिंग, तो वो ऑब्वियसली इफ के अंदर आप वहीं वापस ले जाएं जहां लिखा है, वहां ये वजह नहीं है। अगर ये वजह होती तो बाहर चल जाता। देखें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। अगर किसी के ज़हन में है सोल्यूशन तो बताए, नहीं तो मैं बताता हूँ। ब्रेक जो है बेटा, ब्रेक लूप को ब्रेक करने के लिए ना। जी तो बेटा लूप तो आपने लगाई नहीं यहाँ, लूप के अंदर तो आप लिख ही नहीं रहे, इफ एल्स में भी नहीं है, लूप में भी आप नहीं है। आप तो पूरे एरो फंक्शन को ब्रेक कर रहे हो। ये फंक्शन का कोड है, लूप कहाँ आपको लग गई यहाँ नजर आ रही। तो फंक्शन को थोड़ी ब्रेक होना है, फंक्शन तो रिटर्न होता है। यहाँ ब्रेक की जगह रिटर्न का कीवर्ड लिखें, आप चलाएं, आप देखें। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएंगे थोड़ा सा। इसीलिए तो मैंने इनाम रखा था, इसीलिए तो मैंने कहा था उसे इनाम दूंगा जो इसका मेरिट पे आंसर बताएगा।
देखें यहाँ लूप चल रही है। शाकिर ने कोई आधी आधी बात बताई लेकिन उस पर सही आर्गुमेंट नहीं रेज किए। जो लूप चल रही है ना फॉर ईच की, उसको हमने एक फंक्शन रजिस्टर करवाया है, लूप नहीं है कहीं भी। ये आप जहां पे वैल्यू शुरू हुई ना एरो फंक्शन से पहले सारे को हाईलाइट करें। इससे पहले जहां पे फॉर ईच के अंदर जितना भी नहीं सारा सारा हाईलाइट करें, यहां से लेकर यहां, इसको कट कर दें। कट कर दिया। हाँ ऊपर आए जरा लाइन नंबर 70 पे, ये एंटर करें, ये इसको सेव करें फंक्शन में, लिखो कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू, अब वहां पे फॉर ईच में एफ लिख दो। अब मुझे पैरामीटर एफ, अब देखो ये जो आपने 70 से ऑनवर्ड लिखा है ये क्या है सर ये फंक्शन। तो अब तुम्हें समझ आएगी फंक्शन के अंदर मैं क्यों लाइन 75 पे ब्रेक लिख रहा हूं। समझ गए, अब क्लियर हुआ। जब तुम अंदर लिखते हो तो तुम्हें लगता है तुम लूप में लिख रहे हो, लेकिन सर। फॉर ईच को एक एरो फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन रजिस्टर करवाना है जो वो खुद कॉल करेगा। लूप की एक्सेस तो हमें वो खुद दे ही नहीं रहा, समझ गया। तो उस फंक्शन को हम रिटर्न करवा, इसीलिए बाहर करवाया था कि फौरन समझ जाओगे तुम। सर जज़ाकल्लाह, बहुत समझ गया। ये बड़े बड़े बारीक या- पॉइंट हैं जो आप आहिस्ता अभी आगे जाएंगे एडवांस टॉपिक्स में, तो बात का छोटी सी एरर पे बंदा सारी रात डिबगिंग करता रहता है और एंड में ये छोटी सी टिप होती है, यार ब्रेक नहीं रिटर्न करना। सर रिटर्न का मतलब है यहाँ से वापस चल जाए। बिल्कुल, जिस तरह लूप उस पर्टिकुलर आइटरेशन को से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है, तो रिटर्न क्या करना है, आमतौर पर कुछ रिटर्न किया जाता है, रिटर्न एक्स प्लस वाई, रिटर्न दिस। खाली रिटर्न का मतलब है सिर्फ कंट्रोल रिटर्न हो, साथ कोई वैल्यू रिटर्न की हमें जरूरत नहीं। सही, तभी उसने नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं की। नहीं और बिल्कुल, वो ऊपर चला गया। यानी उस पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए उसने एरो फंक्शन पूरा नहीं चलाया, सिर्फ वहीं तक चलाया ये एरो फंक्शन जहां लाइन नंबर 75 तक। बाकी सब के लिए वो लाइन नंबर 77, 79 यहां तक आया और उसने वो सारा एरो फंक्शन रन किया। ठीक है सर, अच्छा। समझ गया। अभी और भी इसमें काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। बहरहाल अभी मैं जो है जिस तरह ये आप जो नंबर 1 ले रहे हैं 69 पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह अभी मैंने सिखा दिया है नंबर 1, ये लाइन नंबर 69 पे आए, अननेसेसरी वेरिएबल नहीं लेने। मैंने कहा था ना अच्छा प्रोग्रामर है तो छोड़ दें। अब इसको नहीं लेंगे तो आपके पास ये जो 70 पे वैल्यू है इसके साथ इंडेक्स भी आ रहा है, ठीक है। तो वो इंडेक्स +1 कर दो, वही काउंटर बन जाएगा। यहाँ पे कॉमा, इसके अंदर पैरेंथेसिस हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पेस आई नहीं स्पेस आई कर दें, या नाम लिखा हुआ था वही नाम रख दें, नाम ही नाम ही कर दें। हाँ, तो वो नाम जहां जहां नाम है नाम +1 कर दें, या शुरू में ही नाम +1 कर लें। +1 अब यहाँ भी एक बहुत टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं, अब वो नहीं आएगी आउटपुट जो आप कह रहे हैं। देखें जरा, एक चीज सही करते हैं तो और रिफ्रेश करें, नहीं आ रही, क्या आ रही है आउटपुट? नहीं आ रही है। कहाँ कहाँ पे इशू है? 11, 21, 31 हो गया, क्या एरर है बताएं। अब ये 0 1 2 3 सम टाइम आप एक चीज को ऑप्टिमाइज करने जाते हैं तो नई एरर्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यस, शाकर इज राइट। आ जाए जी, शाकर बंदा तेज है, आप में से जरा आए जी कोड में। पैरेंथेसिस की से आप देखें प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है, वो पहले नम को कंकैटिनेट कर देता है, 1 को बाद में करता है। तो इस सारे को पैरेंथेसाइज कर दें ताकि इसकी प्रेसिडेंस बढ़ जाए। नीचे वो +1 ऊपर खत्म हो गया, ऊपर +1 खत्म हो गया। अब आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो वहां से चला गया और पैरामीटर जो है समझ गया। तो आप लोग जो ऑनलाइन है, आप लोग कोई पूछना हो स्क्रीन शेयर कर सें, अपना कोड दिखाएं उस पे ताकि कोई सर एक चीज और थी, जी
अभी ये एरे यहाँ से चल रहा है, ठीक है ना, मैंने टेबल व्यू पर प्रिंट कर रखे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एरे यहाँ से चले और 1 तक आए, जैसे यहाँ पे 10, 9, 8, 7, वो तो अगर रिवर्स मैं कर एरे को रिवर्स कर सकता हूँ जी तो जी। एक लाइन और लग जाएगी। लेकिन क्या इसके अंदर कोई ऐसा तरीका है कि ये नहीं, आखिर से फॉर उठाने ईच की में करे? कोई बिल्ट इन ऐसा तरीका नहीं है कि वो रिवर्स फॉर ईच करे, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक। उसके अंदर हमें खुद लॉजिक है, या पहले अरे को रिवर्स करवा के फिर फॉर ईच को दें। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब फंक्शन डिज़ाइन किया जाता है तो उसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको बोला जाता है, योर फंक्शन शुड हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट। डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व सो मैनी लॉजिक इन वन फंक्शन। उसके लिए अलहदा बनाए, रिवर्स करना है रिवर्स का अलहदा, फॉर ईच उसका अलहदा, फॉर ईच से रिवर्स का काम ना लें, अदरवाइज वो फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। तो ठीक सर। फंक्शंस जो बनते हैं आम तौर पर वो एक वेल डिफाइंड टास्क के लिए बनता है, जिसमें जो वो टास्क या उससे रेलेवेंट जो फीचर्स हैं वो ऐड करने की कोशिश की जाती है। ठीक सर। सर इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? जी जी, बंद कर लें, वहीं से जाके क्लिक करेंगे तो स्टॉप जी। शेयरिंग हो जाए। अच्छा, आप में से भी बाकियों को मैं इसलिए चाह रहा था कि बाकी भी देख लें, अगर किसी को नहीं पता कि वो ऑनलाइन कैसे काम चेक करवाएंगे तो उनको ये आइडिया हो कि इस तरह आप लोग भी, जिस तरह मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, यू कैन आल्सो शेयर एंड प्रेजेंट। अच्छा, कल का हमारा जो टॉपिक है ना वो एक ही उसमें हम गो में कवर करेंगे, और उसके लिए मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल भी दे दूंगा। वो होगा डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, या जिसको वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप में क्या, वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ख़ास तौर पर जो है, वैसे तो सारी जो है लेक्चर्स जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आप रे वगैरह की प्रैक्टिस करें, वरना पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब आज समझ आई है ये शुएब आपको? जी जी ठीक है ना, ऐसा ऐसा चीज़ें सेंस बनाना शुरू करेंगे। अभी आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी अगर ऐड हुई है तो इट विल टेक सम टाइम। पहले 2 दिन तो ये था कि ये क्या हो रहा है, फिर थोड़ी सी ना थोड़ा सा बन सेंस गई बनना। कि